हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल आपका अपना चैनल है और जितने भी लोगों ने आज और कल इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और जो पहले से साथी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। और जो साथी नए जुड़े हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पेट 2024 की हो, चाहे लोअर पीसीएस की हो, चाहे वो सुपर टेट की हो, चाहे सीटेट की हो, कोई भी परीक्षा हो, यूपीपी यूपीएसआई कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए मैंने जीएस का पार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है। उस कड़ी में मैंने पॉलिटी की श्रृंखला से शुरुआत करी है। तो आप सभी लोग इससे पहले के 4 लेक्चर आ चुके हैं, आप उन चारों लेक्चर को देख लीजिएगा जिसमें मैंने शुरुआत की थी भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान के बारे में प्रस्तावना, संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद मैंने बताया था संविधान का निर्माण, संविधान सभा। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आज का टॉपिक है हमारा संविधान के प्रमुख स्रोत, कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और कहाँ से नहीं ली गई हैं। दोस्तों, मैं संविधान के स्रोत में केवल आपको एक टेबल लिखा सकता था। वो टेबल आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये टेबल है, मैंने बनाई हुई है। ये टेबल मैं आपको दिखा देता और ये टेबल को मैं पढ़ के सुना देता और आप ये टेबल को देखकर खुश हो जाते, क्योंकि आपको यही टेबल लिखाया पढ़ाया गया है और इस टेबल को आप रट लेते हैं और यही आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ये टेबल कोई डिटेल में बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि आपको कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हर चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और चूँकि वीडियो में ज़्यादा लंबा बनाता नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट का, उसमें हम पूरे डेटा को कवर कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अब जो हमारा पॉलिटी शुरुआत करेंगे वो सारा हमारा कॉन्सेप्ट होगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अब कम होगी तो ज़्यादा नहीं होगी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत की अगर बात की जाए तो भारत का संविधान हमारे देश में लोकतंत्र की रीढ़ है। यह अधिकारों का एक ऐसा समूह है जो नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज का आश्वासन देता है। यानी भारत का जो संविधान है, जो हमारे नेताओं ने हमारे लिए लिखा है, चाहे वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, नेहरू जी हों, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उन्होंने हमारे लोकतंत्र का जो आधार बनाया वो संविधान को बनाया और इसको अधिकारों के एक ऐसा ग्रुप बताया जिसमें से हमारे जो हम लोग हैं, हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, जिसमें हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज क्या है, सुरक्षित है। यानी हमारे अधिकार सुरक्षित है। हमारे साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो हम संविधान को आधार बनाकर क्या कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसका पहला स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई विरासत का उप उत्पाद था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम ने अपनी सामग्री 4 स्रोतों से ली थी। पहली इसकी जो सोर्स है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। तीसरा गोल सम्मेलन की चर्चा विचार विमर्श, 1933 का श्वेत पत्र और संयुक्त चयन समितियों का रिपोर्ट। इस अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना का सुझाव दिया। केंद्र और एक भारतीय संघ जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और अधिकांश रियासतें शामिल थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम ने राज्यपाल के कार्यालय की स्थापना की। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां और अधिकार राज्यपाल को सौंप दिए गए। केंद्र राज्यपाल में निहित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। पहली विशेषता यह थी, संघीय विधानमंडल। अधिनियम में सुझाव दिया गया था कि विधानमंडल में 2 सदन होंगे, मतलब राज्यों की परिषद और एक संघीय विधानसभा। राज्यों की परिषद ऊपरी सदन होगी जो 3 साल के कार्यकाल वाली एक स्थायी संस्था थी। इसमें 260 सदस्य होंगे, जिसमें से 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि और 101 रियासतों के प्रतिनिधि। संघीय विधानसभा निचला सदन था जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया और इसकी संरचना में ब्रिटिश भारत के 250 प्रतिनिधि और रियासतों के 125 सदस्य शामिल थे। प्रांतीय स्वायत्तता इसकी विशेषता थी दूसरी।
इसकी अगर बात करें तो इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को केवल प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होने में सक्षम बनाया और उन्हें बाहरी नियंत्रण और हस्तक्षेप में मुक्त होने में मदद की। इस अधिनियम की स्थापना के साथ ही प्रांतीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच शक्तियों का एकीकरण हुआ। केंद्र और प्रांतों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 मदे, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 मदे और संवर्ती सूची दोनों के लिए 36 मदे और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंप दी गई। अब अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो भारतीय संविधान की बहुत सी अवधारणाएं विशेषताएं ग्रेट ब्रिटेन में निहित हैं। इनमें से कुछ हैं। पहली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रकार की शासन प्रणाली में देश का शासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है, जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होगा, जबकि राष्ट्रपति कौन होगा? नाम मात्र का मुखिया होगा। संसदीय शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता एक या एक से अधिक विपक्षी दलों की मौजूदगी है, जो सत्तारूढ़ दल और उसके कामकाज पर नज़र रखने के लिए मौजूद होंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे समाज में प्रधानमंत्री क्या होता है? सत्ता में वास्तविक मुखिया सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। और नाम मात्र का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और विपक्ष को किस लिए रखा जाता है? विपक्ष को इसलिए पार्टी में रखना जरूरी होता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो कि सत्ता में है उसका कामकाज पे नज़र रखा जाए, कहीं वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे जनता को लेकर के। तो इसको विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सरकार जो सत्ता में है वो आसानी से और दबाव में काम करेगी और वो जो भी कायदे कानून बनाएगी वो नागरिकों के पक्ष में होगी, जनता के पक्ष में होगी। अब कानून का शासन यह मूल रूप से बताता है कि किसी राज्य का शासन ना तो प्रतिनिधियों द्वारा और ना ही लोगों द्वारा बल्कि केवल उस देश के कानून द्वारा होता है। कानून के शासन की अवधारणा कहती है कि कानून के सामने हर कोई समान है, यहाँ तक कि कानून बनाने वाले भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के शासन को संहिताबद्ध करता है। यहाँ पर जो कानून का शासन है ना, ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाने वाला भी है ना तो वो भी कानून के नज़र में बराबर ही कहा जाएगा। अगर वो क्राइम करेगा तो उसको आर्टिकल 14 के तहत सज़ा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो समानता का अधिकार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एकल नागरिकता का विचार। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय क्षेत्र में जन्मा या यहाँ आया व्यक्ति केवल भारत के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद ले सकता है और किसी अन्य देश का नहीं। इसलिए भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। भारतीय राज्य भी राज्य नागरिकता को मान्यता नहीं देता, जिसका अर्थ है कि भारत के क्षेत्र में 2 या अधिक राज्यों के नागरिकों के बीच कोई सीमांकन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, रिट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 उपलब्ध कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। रिट टोटल 5 है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और हिरासत अवैध पाए जाने पर उसे रिहा किया जाता है। फिर है परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए रिट जारी किया जाता है। निषेध। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया गया। और अधिकार परीक्षा। किसी व्यक्ति को ऐसा सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका वह हकदार नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 से 226 में इन रिटों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32(1) कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 32(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति निर्देश या आदेश या रिट जारी करना, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा की प्रकृति के रिट शामिल है। और इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए जो भी उपयुक्त हो प्रेषण पत्र द्वारा जारी किया जाएगा। अनुच्छेद 226(1) कहता है कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामलों में किसी सरकार को भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट
जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई भी रिट है जारी करने की शक्ति होगी। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो इसमें से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 में सभी मौलिक अधिकार शामिल हैं। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए दिए गए बुनियादी मानवाधिकार है। मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर न्यायिक समीक्षा भी ली गई है यूएसए से। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने में एक ऊपरी हाथ देता है। इस प्रकार न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द कर सकती है यदि वह आदेश देश के संविधान के साथ संघर्ष में है। मूल संरचना सिद्धांत, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है जो यह दावा करता है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। इसका अर्थ यह है कि संविधान में कई बुनियादी विशेषताएं हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, संसद के सामान्य कृत्यों पर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक रुख कि संविधान का कोई भी भाग अनुच्छेद 368 के अनुपालन में, जिसमें मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 368 भी शामिल हैं, संशोधन योग्य है, को पहली बार न्यायमूर्ति जे.आर. माधोलकर ने वर्ष 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में अपनी असहमति में चुनौती दी थी। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कार्यवाही 1973 एक ऐतिहासिक निर्णय ने एक मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया, क्या संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित थी। फैसला सुनाया कि संविधान में इस तरह संशोधन नहीं किया जा सकता कि मूल ढांचे पर असर पड़े, जैसा कि पहले के फैसले में किया गया। 1967 के गोलकनाथ मामले में, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संसद किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीनने के लिए संशोधन नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने सिद्धांत का उल्लंघन किया। 1975 में आपातकाल लागू किया गया और 39वें संविधान संशोधन तक उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से रोकने की कोशिश की गई। मुख्य न्यायाधीश ने केशवानंद भारती मामले की समीक्षा करने का प्रयास किया और उन्होंने स्वयं सहित 13 न्यायाधीशों की एक समिति गठित की, लेकिन 2 दिन के भीतर ही 12:1 के अनुपात बहुमत से उनका निर्णय सीमित कर दिया गया और 39वें और 41वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों को हटाना, ये भी यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधान न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के बाद संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत न कर दिया गया हो। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरिश संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। डीपीएसपी को सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की भाग 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्याय की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कानून इन सिद्धांतों को मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक निर्देश। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से उधार ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है। तो एक मजबूत संघ के प्रावधान, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार सभी को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संसद के पास संघ और राज्य सूचियों में क्रमशः उल्लेखनीय नहीं किए गए किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के लिए सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति मांग कर सकते हैं सार्वजनिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सर्वोच्च न्यायालय मामले का समुचित अध्ययन करने के बाद अपनी राय दे सकता है। अब हम फ्रांस की बात करें तो भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों को शामिल किया गया है। फ्रांसीसी संविधान से बंधुत्व भारतीय राज्य को फ्रांस के संविधान की परंपरा के अनुसार भारत गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने हमें देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान दिए हैं। इसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 में दिए गए हैं। हमें समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं।
दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी से क्या लिया गया है इसकी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने हमें संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के प्रावधान दिए, जबकि जर्मन संविधान ने हमें संविधान सभा के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान दिया। ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत थे। हमारे संविधान के जनक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, जहां तक इस आरोप का सवाल है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा फिर से पेश किया गया है, मैं इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता। उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, क्योंकि उस समय पे लोग कह रहे थे कि हमारे संविधान में अधिकतर चीज़ें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमने तो कोई चोरी तो की नहीं है और उधार लेने में कोई शर्म की बात भी नहीं है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो उसको लेने में कोई शर्म की बात होती नहीं है, और अगर हमने किसी की अच्छी चीज़ को ले करके अपने संविधान में ऐड कर लिया तो इससे हमारे ही संविधान की रूपरेखा और शोभा बढ़ी है, उनकी नहीं। तो हमने अपनी संविधान को और मजबूती प्रदान की है, और हमारे साथ अतीत में जो हुआ वो भविष्य में ना होने पाए, इसको भी हमने क्या किया है, सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है। अब हम इसको एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसा कि आपने परंपरागत रूप से पढ़ा है, हमेशा से पढ़ाया गया है। अब हम उस टेबल के फॉर्म में भी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत को पढ़ते हैं ताकि आपको याद रह जाए, ताकि आपको पेपर में हिट हो जाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि जब आप मूल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तब आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने में आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, भारत सरकार की संघीय संरचना, निर्वाचन मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, कानून के तहत समान संरक्षण। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का विचार, कानून के शासन का विचार, प्रदेश, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा का संविधान, सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप, एक मजबूत केंद्रीय सरकार वाली संघीय प्रणाली, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, शेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास सुरक्षित रहेंगी। आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से DPSP, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय विधायिका की संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति, यहाँ तक कि सामान्य संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी समवर्ती सूची। सोवियत संघ का संविधान, अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य, अर्थव्यवस्था के विकास की देखरेख के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत योजना आयोग। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जर्मनी के संविधान से संघ को प्राप्त होने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायतंत्र, प्रशासनिक विवरण। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, और उस अनुच्छेद के बारे में कि उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे कि उस भाग में क्या बताया गया है, और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और जो कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल की शुरुआत होगी और फैक्चुअल डेटा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद परसों से, यानी कि परसों से हमारा आर्टिकल 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 1 to 4 आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परसों के लेक्चर में हम आर्टिकल 1 to 4 जब पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आपके पास लूसेंट हो चाहे M लक्ष्मीकांत हो, आप उससे कवर कर लीजिएगा एक बार, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप आसानी से लिंक कर सको, और लिंक करने के साथ में इसको आसानी से समझ पाओ, ताकि आपको एक ब्रॉड माइंड में, ब्रॉड वे में, ब्रॉड विजन क्लियर हो जाए पॉलिटी को लेकर के। क्योंकि मैं इसमें लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 50 से 60 वीडियो में ये पॉलिटी कवर हो जाए, है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वीडियो बनाता नहीं कि 20 वीडियो में कवर हो जाए। मैं 20 मिनट के, 15 मिनट के वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको भी बोरियत ना लगे, और आप अटेंशन पावर जितना आपका है उतने ही में ही आपका अटेंशन भी रहे, और आपका कंसंट्रेशन एबिलिटी भी यूज़ हो जाए। उतने ही टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट एब्जॉर्व करो, ना कि मज़ा लो उसमें। क्योंकि मज़ा तो आप ऑफलाइन कोचिंग में लेने जाते ही हो, कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो कंटेंट पे आप काम करिएगा। और आप लोग वेबसाइट्स का भी प्रयोग करिएगा, जैसे मैंने ये कंटेंट आपको